क्या किसी 17 साल की लड़की के साथ इतनी बुरी तरह रेप और मर्डर हो सकता है कि उसके माँ बाप भी उसे देखते ही बेहोश हो जाएं? क्योंकि यही हुआ है कन्नड़ की रहने वाली सौजन्या के साथ। उसको रेप के साथ साथ इतनी बुरी तरह टॉर्चर भी किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स के 7 इंचेस अंदर तक बस मिट्टी ही मिली। सो टुडे केस इज अबाउट 17 years old सौजन्या। 9 अक्टूबर 2012 कर्नाटका के एक छोटे से शहर धर्मस्थला में रहने वाली 17 साल की सौजन्या अपने स्कूल के लिए जाती है, मगर वहां से वापस अपने घर नहीं आती क्योंकि उस दिन सौजन्या का किडनैप हो चुका था। सौजन्या जब अपने स्कूल से वापस अपने घर के लिए अपनी स्कूल बस में आ रही थी तो दोपहर तकरीबन 1 बजे वह बस से उतरती है। सौजन्या का घर उसके बस स्टेशन से तकरीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पर है और उसे हमेशा इस दूरी को पैदल ही कवर करना पड़ता था। मगर जब 9 अक्टूबर की देर रात तक भी सौजन्या अपने घर नहीं पहुंची तो उसके घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। तो सभी आसपास के लोग सौजन्या को ढूंढने निकल पड़ते हैं और जब बहुत ढूंढने के बाद भी सौजन्या नहीं मिली तो सभी गांव के आसपास के लोग और उसके माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कि अब सौजन्या को ढूंढने की गुहार पुलिस से लगाएंगे। मगर वहां की पुलिस यह कहकर अपना पल्ला झाड़ देती है कि अभी लड़की को गुम हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उस दिन आंधी तूफान और बारिश के चलते सभी आसपास के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सोचते हैं कि अगली सुबह फिर ढूंढेंगे और पुलिस से भी मदद मिल ही जाएगी। मगर उस रात की होनी को कोई नहीं टाल सकता था। जब अगली सुबह सभी गांव वाले और सौजन्या के माँ बाप उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो वहीं पास ही झाड़ियों में सौजन्या की इतनी दर्दनाक हालत को देखकर कुछ लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं क्योंकि जिस सौजन्या को उसके माँ बाप ने इतने नाजों से पाला था अब वह इस दुनिया में नहीं रही थी। सौजन्या को इतनी बुरी तरह मारा गया था कि उसके एक हाथ और एक पैर को उसके दुपट्टे से बांधा हुआ था और उसकी आइडेंटिटी कार्ड से ही उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी और शरीर पर भी कोई कपड़ा बाकी नहीं था और सौजन्या का शरीर और उसके बाकी कुछ कपड़े बिल्कुल सूखे हुए थे, जबकि एक रात पहले ही बहुत तेज बारिश हुई थी। इसका मतलब सौजन्या को कहीं और मारा गया था और वहां पर लाकर रखा गया था। यह बात पूरे इलाके में हवा की तरह फैल गई और जब सौजन्या को फोरेंसिक के लिए ले जाया गया तो वहीं पर और भी बहुत से खुलासे हुए, जिसमें सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला था कि सौजन्या की एक तो हत्या गला घोट कर की गई थी और दूसरा सौजन्या के प्राइवेट पार्ट्स में तकरीबन 6 to 7 इंचेस तक मट्टी भरी हुई थी, जिससे पुलिस और फोरेंसिक टीम को मेडिकल के दौरान चकमा दिया जा सके। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो संतोष राव नाम के एक 29 साल के आदमी को दोषी बताया जाता है, जो कि मेंटली डिप्रेस्ड था और पहले भी 5 साल की सजा काट कर आ चुका था। मगर सभी गांव वाले और यहाँ तक कि सौजन्या के माता पिता का भी यही कहना था कि इस सब के पीछे संतोष नहीं हो सकता, वह बिल्कुल बेकसूर है। तो क्या सभी गांव वाले और सौजन्या के माता पिता संतोष को बचा रहे थे या वो सच में ही अपराधी था? जब संतोष को कोर्ट ले जाया गया तो पहले तो वह सच बताने के लिए तैयार नहीं था, मगर जब उसे सख्ती से पूछा गया तो उसने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। संतोष ने कहा कि उसे धमकी मिली है कि अगर यह जुर्म वह अपने सर नहीं लेगा तो उसके घर वालों के साथ भी सौजन्या जैसा ही असर होगा। बेसिकली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि जिन लोगों ने संतोष को पकड़वाया था उनमें से ही कुछ लोग इस गुनाह के असली अपराधी हैं, जिनके नाम मलिक जैन, धीरज जैन, उदय जैन। अब पुलिस को इस बात का पता चल गया था, मगर पुलिस अब इनको गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स विशाल जैन के साथ थे और विशाल जैन राज्यसभा एमपी डी विजेंद्र हेगड़े का भतीजा था। मतलब इन सभी का एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के चलते पुलिस भी इनके जुर्म को छुपा ही रही थी और ये जुर्म एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के चलते कभी खुलकर सामने ही नहीं आया और सबकी सजा मासूम संतोष को जबरदस्ती दी गई। अब यहाँ बात यह आती है कि क्या पैसों और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के चलते आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सौजन्या जैसी लड़की के सपनों को कुचल सकते हैं? इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सौजन्या को इंसाफ मिल सके और इन तीनों को इनके किए की सजा भी मिल सके। आपके एक शेयर से शायद सौजन्या को 13 साल बाद इंसाफ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी ट्रू क्राइम वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।